तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आउटकम्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और जो भी समस्याएं होगी वो कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएंगे ताकि उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। आप सबने रियल लाइफ में काफी यूज किया है इसे, प्रायिकता को हिंदी में इसे प्रायिकता कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी भी चीज की संभावना, वो प्रायिकता कहलाती है। जैसे हम संभावनाएं दर्शाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो किसी भी चीज के होने की संभावनाएं दर्शाते हैं कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसकी संभावनाएं नंबर्स के फॉर्म में दर्शाते हैं। जैसे कि आज बारिश होगी, 70% चांस है कि आज बारिश होगी, 30% चांस है कि नहीं होगी। तो हम जब संभावनाओं को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट मेजर द अनसर्टनिटी ऑफ द occurrence of an event using the numbers in called probability। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम करें तो एक चांस होता है जो कि सभी इवेंट को दर्शाता है, या फिर किसी चांस, किसी संभावना को, कोई भी संभावना जो नंबर की फॉर्म में दर्शाई जाती है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि सूरज पूरब से निकलेगा, ये 100% श्योर हूं मैं, 100% चांस है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सूरज पूरब से ही निकलता है, तो ये प्रायिकता है एक। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा कि आज मैं जाऊंगा रास्ते से और रास्ते पे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि 0% चांस है कि होगा, या फिर 100% चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि मैं घर से निकलूंगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम इवेंट क्या होता है और आउटकम्स क्या होते हैं। तो आप सबने काफी सुना होगा कि इवेंट हो रहा, इवेंट हो रहा, इवेंट हो रहा। इवेंट होता क्या है? वो वाला इवेंट नहीं जो आपके कॉलेज में होता है, आपके स्कूल में होता है, फेस्ट होता है, वो सब नहीं। ये इवेंट प्रोबेबिलिटी वाला है। तो पहले पढ़ेंगे आउटकम्स क्या होता है, फिर इवेंट्स क्या होते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आउटकम्स जो होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट करने का जो रिजल्ट आता है, कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसका रिजल्ट आया, उसे हम आउटकम्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को उछाला, पासे को फेंका आपने और उस पर नंबर्स आए। कितने नंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कोई नंबर आ सकता है क्या एक पासे को उछालने पे? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पासे में 6 ही नंबर होते हैं। तो ये जो 6 नंबर्स आए इन्हें ही हम आउटकम्स बोलेंगे। मतलब पासे उछालने के बाद जो रिजल्ट आया हमारा वो आउटकम्स है। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया आपने, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? तो इसके आउटकम्स कितने हैं? इसके आउटकम्स 2 हो गए, इसके आउटकम्स 6 हो गए। तो आउटकम्स का मतलब होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट को, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वही हमारा आउटकम होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट, इवेंट जो होता है सेट ऑफ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, एन इवेंट इज द सेट ऑफ आउटकम्स। जो आउटकम्स होते हैं उसका सेट बना लिया जाए तो इवेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक डाइस को हमने थ्रो किया, उसकी कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या आउटकम्स हैं? 1 से 6 तक नंबर आएंगे। मैंने बोल दिया कि 5 से छोटे नंबर्स का ग्रुप बनाइए एक। तो 5 से छोटे क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो 4 नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो 4 और टोटल कितना है? 6। तो 4/6 मतलब 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो हमने इवेंट कैसे निकाला कि आउटकम्स के सेट बना लिए। सेट क्या बनाया कि 5 से कम जो होगा वो इवेंट होगा। तो 5 से कम 4 है, तो ये 4 जो है इवेंट्स है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है
कि when we roll the dice and the probability of getting a number less than 5 is an event, ठीक है। एक हमने डाइस को थ्रो किया जैसा कि अभी मैंने बताया, और उसमें जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या, कि 5 से छोटे नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक हमने कॉइन को थ्रो किया, एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या आएगा, एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ये तो हमारे हेड और टेल आउटकम्स हो गए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट है, वो आउटकम्स हो गए। लेकिन मैंने बोला बस हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड क्या हो गया हमारा, इवेंट हो गया। इवेंट क्या हो गया, हेड। कहने का मतलब ये है कि कभी भी हम जब आउटकम्स में से कुछ नंबर्स निकाल लेते हैं, आउटकम्स का ग्रुप बना लेते हैं, आउटकम में से कुछ नंबर्स निकाल लेते हैं, उसका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इवेंट कभी भी आउटकम से बड़ा नहीं हो सकता। इवेंट के अंदर, आउटकम्स के अंदर इवेंट आ सकते हैं, लेकिन इवेंट के अंदर आउटकम्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो चलिए करते हैं अगला टॉपिक कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता कितने प्रकार की होती है। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि प्रायिकता कितने प्रकार की होती है। आपने तो सुना होगा ना कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, बचपन से सुना होगा। तो प्रायिकता कितने प्रकार की होती है, ये कभी सुना है, नहीं सुना ना। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रायिकता 2 प्रकार की होती है, पहला थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये होती क्या है, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और फिर ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी को ही हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो थ्योरी के बेस पे निकाला जाता है। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक थ्योरी लेते हैं, अज्यूम करते हैं और फिर उसे फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आगे एक्सप्लेन करेंगे इसे और डीप से पढ़ेंगे इसे कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थ्योरी के बेस पे होती है, और क्लास 10th में आपको यही पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे बेस है आपके क्वेश्चंस। इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है और फिर आंसर निकालना है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला है वो नंबर्स ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कितना आया और टोटल कितना है, जितना आया ऊपर टोटल कितना है नीचे, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। निकालते कैसे हैं कि आने की संख्या, जितना आया वो ऊपर लिखेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को उछाला हमने, ठीक है, तो 6 नंबर्स आते हैं। हमने बोला कि 4 नंबर आया, नंबर 4 आया हमारा, तो 4 कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है ना, 4 तो एक ही है। कितने में से, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। कैसे निकाला हमने, टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नीचे आया कितना, 1, 4 एक बार है ना, तो 1 लिख दिया, तो हमारा आंसर आया 1/6, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। तो यही आपको बोला गया है कि नंबर्स ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब कितना आउटकम्स में आया हमारा, फेवरेबल कितना है। और दूसरा कि नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट किया हमने तो कितने आउटकम्स आए हमारे, उससे डिवाइड कर देंगे फेवरेबल को, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल होता है, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब होता है इवेंट। कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे इवेंट क्या लिया हमने, 4, तो पी ई नहीं लिखूंगा मैं, ई की जगह 4 लिखूंगा, क्योंकि इवेंट क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, तो P4 इक्वल टू 1/6, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इस
थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि इसी पे बेस है आपके एक्सरसाइज, आपकी पूरी 10th क्लास इसी पे बेस है, ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक आप समझ गए तो 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बस यही टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, ठीक है। एक बैग है जिसमें रैंडमली हम निकाल रहे हैं, जिसमें कितनी बॉल है, रेड बॉल जो है वो 5 है और ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल है 7, रेड बॉल है 5 और ब्लू बॉल है 7, ठीक है। तो हमें एक बॉक्स है, एक बैग है, उसमें रेड बॉल 5 है और ब्लू बॉल 7 है, उसमें से हमने बिना देखे रैंडमली हमने कोई बॉल निकाली। अब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड हो, ठीक है। तो चलिए पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 5 + 7 बराबर 12। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल की। तो यहां लिखेंगे P, ब्रैकेट में लिखेंगे रेड, रेड बॉल। ऊपर क्या आता है, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आता है ऊपर और नीचे आता है टोटल आउटकम्स। ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आता है टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं, किसके निकालने में, रेड बॉल की। रेड बॉल कितनी है, 5, 5 में से कोई एक निकलेगी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एक बार तो एक निकलेगी। तो 5 ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 12 है, जो हम नीचे लिखेंगे 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/12, 5/12। फिर से एक बार समझते हैं। आपको दिया गया था एक बैग जिसमें 5 रेड बॉल थी और 7 ब्लू बॉल थी, ठीक है। एक बैग दिया गया था जिसमें 5 रेड बॉल थी और 7 ब्लू बॉल थी। आपको बिना देखे उस बैग से एक बॉल निकालनी थी। अब आपको बताना है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बॉल रेड होगी। तो उसका हमने फॉर्मूला यूज किया, पहले टोटल आउटकम्स निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल आउटकम्स आ गया हमारा। तो टोटल आउटकम्स आ गया हमारा 12। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, तो हमने लिख दिया रेड बॉल, P से प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में रेड बॉल, ठीक है। फिर रेड बॉल है कितना हमारे पास, रेड बॉल तो 5 है, तो ऊपर 5 लिखा, क्योंकि ये फेवरेबल था, इसी का निकालना था हमें, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे, 12। तो 5/12, 5/12 जो होगा हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, an event having only one outcomes of the experiment is called an elementary events। कोई भी इवेंट जो एक ही आउटकम्स मिल रहे हैं, जिससे एक ही आउटकम्स मिल रहा है हमें, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस कर दिया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो ही आ सकते हैं ना, दो से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो या तो मैं हेड लूंगा या तो मैं टेल लूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकता ना मैं। या तो मैं हेड लूंगा या टेल लूंगा। मैंने बोला हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितना है 1 और टोटल कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। तो मतलब क्या कि एक ही आउटकम्स होंगे हमारे पास, आउटकम जो होगा वो एक ही होगा, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एग्जाम्पल से देखते हैं कि टेक एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग अ कॉइन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया, दो पॉसिबल आउटकम्स आए हमारे पास, कौन कौन से, एक तो हेड आ गया और दूसरा आ गया टेल। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि हमने कॉइन टॉस किया तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा। तो इस पे इंडिविजुअली टॉस करेंगे तो ओनली वन आउटकम्स आएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करेंगे हम, तो क्या आ सकता है, एक बार में एक ही चीज आ सकता है ना। अब एक कॉइन को टॉस किया, हेड टेल दोनों तो आ नहीं सकता,
एक कॉइन को टॉस करके देखिए, आप अगर घर में बैठे हैं तो प्रैक्टिकल कीजिए। एक कॉइन को लीजिए और उसे टॉस कीजिए। क्या आपको दोनों रिजल्ट मिल रहा है, हेड और टेल दोनों मिल रहा है? नहीं ना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो उसी को बोलते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट, जिसके एक ही आउटकम्स आते हैं हमारे। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट जिसके एक ही आउटकम्स आते हैं उसे हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। एक से ज्यादा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी भी चीज के होने की संभावनाएं 100% हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। 100% को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 100 से डिवाइड। तो 100% को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है, और जो प्रोबेबिलिटी हमारी लाई करती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। नहीं तो नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे पास। इससे काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की। हमने एक कॉइन को टॉस कर लिया एक्सपेरिमेंट में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल की क्या होगी? 1/2। 50-50% चांस है ना, 50% चांस है कि हेड आ जाएगा, 50% चांस है कि टेल आ जाएगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने 1/2, टेल की निकाल ली 1/2। इन दोनों को सम कर दिया तो सम क्या आया? 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। आप सभी को याद रखना। अब पढ़ेंगे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। जैसे कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? असंभव। असंभव कार्य क्या होते हैं? जो कभी संभव ही नहीं हो सकते, उसी को हम इम्पॉसिबल कहते हैं। तो इस नाम से याद रखना आपको इम्पॉसिबल क्या होता है। देखिए, जैसे एन इवेंट दैट हैज नो चांस ऑफ अकरिंग इज कॉल्ड अ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसा इवेंट जिसका चांस ही नहीं है कि वो कभी हो सकता है, वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि सूरज पश्चिम से निकलता है, ये क्या कभी संभव है? आप सबको पता है कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन मैंने बोला पश्चिम से निकलता है, तो ये तो पूरा इम्पॉसिबल है ना। मैंने बोला आज सूरज पश्चिम से निकला है, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो कभी हो ही नहीं सकती, जिसकी चांसेस होते ही नहीं है कभी, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी की, जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक डाइस को उछालना है, डाइस को पासे को थ्रो करना है, तो उसमें कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? 1 से 6 तक। मैंने बोल दिया 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब पासे को उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। 7 तो नहीं आ सकता ना, 6 तक ही आएगा। तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 तो है ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगी ना, 0 हो जाएगी। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्योर इवेंट, आप ये रियल लाइफ में काफी यूज करते हैं। श्योर का मतलब क्या होता है? श्योर का मतलब होता है कि हाँ, हमें 100% पता है कि ये चीज होना ही है, ये चीज हो ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या होता है कि 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो चीज होनी ही है, वो चीज होगी ही होगी, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है श्योर इवेंट की? 1 होती है, क्योंकि 100% चांस होते हैं। और 100% चांस के लिए मैंने क्या बताया था कि 100% को जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया करके वो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को
हमारे तक पहुंचाइए ताकि हम उसका समाधान जल्द से जल्द कर सकें। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑब्टेन आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस लेस देन 7। तो आपको बताना है कि एक डाइस को हमने थ्रो कर दिया, पासे को उछाल दिया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 7 नंबर से कम आए। तो पासे को उछाल दिया तो कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 7 से कम तो ये सारे नंबर हैं। तो नंबर कितने हैं? 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 6/6 क्या होगा? 1। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो किसी भी श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, क्योंकि उसका 100% चांस होता है कि वो घटना होगी ही होगी। अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रोबेबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया कि उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। अब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बेसिकली जब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो हम ग्राफ के माध्यम से ज्योमेट्री का यूज करके निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसको 4 भागों में हमने बांट दिया। एक भाग को मैंने सेट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि छायांकित भाग की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे आप? छायांकित भाग है, इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे आप बताइए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4। फेवरेबल कितना है? 1। टोटल कितना है? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ऐसी ही हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं ज्योमेट्री के माध्यम से। मान लीजिए हमने एक पाई चार्ट दूसरा बनाया, उसको बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया। अब मैंने बोला कि ये भाग, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तो छायांकित भाग का प्रायिकता निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिख देंगे 10, क्योंकि नीचे क्या आता है? टोटल आउटकम। फिर छायांकित भाग कितनी है? 4, तो 4। और कभी भी जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, प्रायिकता जब निकालते हैं, प्रायिकता की गणना की जाती है, तो कैंसिल वैल्यू जो होती है, कॉमन फैक्टर जो होते हैं उसे कैंसिल करना होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है इसमें, 2 को कैंसिल कर दिया तो 2/5 आ गया। तो ये हमारी प्रायिकता आ गई। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान होती है, जो ज्योमेट्री का यूज करके हम करते हैं। आपको फिगर दी जाती है, उस फिगर को देख के प्रोबेबिलिटी बतानी होती है, तो ये काफी आसान हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला टॉपिक कि कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा आपने, अब कंप्लीमेंट्री इवेंट्स पढ़ते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स होता क्या है? बेसिकली मान लीजिए कि एक कॉइन को उछाला हमने, हमें क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे? हेड और टेल। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 2 हो गए। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीएच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब पता है आपको कि प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। तो पीएच की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो पीटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम ऐसे ना लिख के इसको फॉर्मूले से निकालेंगे कि पीटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि पी एच की प्रोबेबिलिटी प्लस पी टी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। और पी एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया है, पी टी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। तो इस माध्यम से हम निकाल लेते हैं कि किसी इवेंट का होना और उसके ना होने का जो सम है वो 100% होता है, एक होता है। कोई इवेंट हो रहा है, मान लीजिए बारिश होने वाली है, उसका 70% चांस है, तो नहीं होने की चांसेस कितने हैं? 30%।
तो 70 और 30 को हम जब प्लस करेंगे तो वो 100% आएगा, और 100% की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया दोनों को प्लस करके, और यहाँ से हमने दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े और कितना आपको क्लियर हो पाया है, कितना आपने सीखा है। तो जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और जिसका ना आए वो हमारे साथ ट्राई करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक बैग है जिसमें 11 फ्लेवर की कैंडीज है। ठीक है, संतरे वाली गोलियां है, टॉफी है, 11 फ्लेवर की टॉफीज है। अर्जुन जो है वो एक कैंडी निकालता है बिना उस बैग में देखे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑरेंज फ्लेवर की है। आपको बताया गया है कि एक बैग है जिसमें 11 फ्लेवर की कैंडीज है। ठीक है, अर्जुन है वो एक टॉफी निकालता है, उसमें से एक कैंडी निकालता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑरेंज कैंडी होगी। बताइए, कोई बता सकता है इसे? बताइए। इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0? अब तो कोई बता दो। चलो तुम्हारे लिए एक स्माइल। अब तो बता दो क्यों आया 0? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एक बैग है उसमें 11 फ्लेवर की कैंडीज है, तो वो ऑरेंज फ्लेवर की कैसे निकाल सकता है? निकालेगा तो लेमन की निकालेगा ना, ऑरेंज की तो निकाल ही नहीं सकता वो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी आप लोग नहीं बता पाए। इसका मतलब क्या है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि दिसंबर में पेपर है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी, बताइए जल्दी। उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक एक गेम खेला जाता था बचपन में, आप सबने भी खेला होगा, आप सबने देखा होगा। एक कार्डबोर्ड होता है, उस पे 8 बॉक्स होते हैं, उस पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक एरो बना होता है। वो एरो कार्डबोर्ड को घुमाया जाता है, वो एरो जहां भी रुकता है, जिस नंबर पे भी रुकता है, उससे हम प्राइज मिलता है, उस पे हमें इनाम मिलता है। तो वही गेम कोई खेल रहा है जिसमें 8 नंबर है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि 8 आएगा। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 8, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, इसकी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 8 है ना। 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 कितनी बार है इसमें? 8 तो एक बार है। तो फेवरेबल कितना है? 1 अपॉन टोटल। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 अपॉन 8। सेकेंड करते हैं। सेकंड में बोला गया कि दी नंबर ग्रेटर देन 2, तो कौन कौन से होंगे? फेवरेबल का लिख लेते हैं। ग्रेटर देन 2 का कौन कौन सा होगा? 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब टोटल तो 8 है, तो P ग्रेटर देन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 2 से बड़े कितने आए? 1 2 3 4 5 6। 2 से बड़े कितने आए? 6 नंबर आए। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 6। नीचे टोटल आउटकम कितनी है? 8। कॉमन फैक्टर काटिए, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3/4, 3/4।
अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑड नंबर्स के बारे में बोला गया, तो आपको बताया गया था ऑड नंबर्स क्या होती हैं। जिसको नहीं पता ऑड नंबर्स क्या होती हैं वो जाके वीडियो देख ले रियल नंबर वाले चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट का। आपको समझ में आ जाएगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं बता देता हूं फिर भी। ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2n-1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते, जैसे 1, 3, 5, 7। तो चलिए निकालते हैं ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 8। 4 ये कॉमन फैक्टर है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कट के हो गया 1/2। तो देखिए हमने किया क्या, हमें दिया गया था एक कार्डबोर्ड, उस पे 8 नंबर था, गेम खेल रहे थे, एक एरो था, वो जब कार्डबोर्ड को हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो वो एरो जो है जहां रुकेगा उससे हमें प्राइस मिलेगा। तो हमें बताना है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी 8 कितनी बार आ सकता है? एक बार ही आ सकता है। तो 1 लिख दिया हमने ऊपर, फेवरेबल कितना था? 1 था। फिर टोटल कितना है? टोटल आउटकम्स 8 है, तो हमने नीचे लिख दिया 8। तो आंसर आया हमारा 1/8। ऐसे ही हम करेंगे दूसरे में बोला गया था हमें कि नंबर जो होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा कौन कौन सा आ सकता है? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। कितने नंबर सही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां लिख दिया हमने 6। अब टोटल कितने हैं? फेवरेबल तो 6 हो गए, टोटल कितने हैं? टोटल है 8, तो 8 लिख दिया। अब कॉमन फैक्टर 2 था तो काट दिया हमने 2 से, तो ये आ गया 3/4। इसी प्रकार से ऑड का निकाल लिया हमने। ऑड है 1, 3, 5, 7। अब इसके फेवरेबल हो गए 4, 1, 2, 3, 4, और टोटल 8 थे, तो कॉमन फैक्टर 4 था, तो हमने काट दिया, तो आंसर आ गया 1/2। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या क्या और क्या क्या सीखा, ताकि आप सबको एक ओवरव्यू हो जाए, रिमाइंडर सेट हो जाए आपके माइंड में कि ये पढ़ा हमने, ये सीख लिया, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता कहते किसे हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बोले तो प्रायिकता जो होती है किसी चीज की संभावना होती है जो हम नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की, किसी भी कार्य होने की संभावना को जब हम नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, संख्याओं के रूप में दर्शा देते हैं, तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। आगे पढ़ा हमने कि इवेंट क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं। तो आउटकम्स जो होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई पासा फेंका, कोई डाइस को थ्रो किया, तो उसमें रिजल्ट क्या क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे रिजल्ट आ गए। अब बताना है कि कितने रिजल्ट हैं, कितनी है? 6 तक थे ना, तो आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो जितने भी रिजल्ट होते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट होते हैं, वही हमारे आउटकम्स होते हैं। इवेंट क्या होता है कि सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट या सेट ऑफ आउटकम्स बोल सकते हैं। इवेंट क्या होता है? सेट ऑफ आउटकम्स, कि आउटकम्स है, अगर उस आउटकम्स में सेट बना लिए जाए उसके, मान लीजिए 6 आउटकम्स आए हमारे पास, 4 के हमने अलग सेट बना लिए, तो वो हमारा एक इवेंट कहलाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। पहला थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। पढ़ा कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। फिर ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ा। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा कि क्या इसका फॉर्मूला होता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होता है थ्योरी के फॉर्म में होती है, थ्योरी को पढ़ते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और नीचे अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं। P का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, E का मतलब इवेंट होता है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, मतलब इवेंट में फेवरेबल आउटकम कितने हैं और टोटल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको
कि हमने क्या पढ़ा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपको फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया था। एग्जाम्पल में बताया गया था कि एक बैग है, उसमें 5 तो रेड बॉल है और 7 ब्लू बॉल है। तो आपको बताना है कि एक बॉल हमने निकाल लिया, उसमें से एक बॉल निकाला बिना देखे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं किसे, जिसके एक ही आउटकम्स होते हैं, एक ही आउटकम्स होते हैं। मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस कर दिया, तो उसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो कितने आउटकम्स हुए, एक ही आउटकम हुआ ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकता। तो हमारे आउटकम्स कितने हुए, एक। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जिसके आउटकम्स होते हैं हमारे एक होते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी लाई करती है हमारी 0 to 1 के बीच में। 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। फिर हमने पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, जिसकी संभावनाएं कभी हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, ठीक है। फिर हमने पढ़ा श्योर इवेंट क्या होता है कि 100% हमें संभावना होती है कि ये चीज होना ही होना है। सूरज पूरब से निकलेगा ही निकलेगा, ये 100% श्योर है, 100% चांस है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जो पीई होता है इसका, वो 1 के इक्वल होता है। फिर पढ़ा हमने ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो ग्राफ्स होते हैं उसकी फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, फिर उससे जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसे हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस पढ़े, कुछ एग्जांपल किए। फिर हमने कंप्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा कि जो दो इवेंट्स होते हैं, किसी चीज के होने की संभावना और किसी चीज की ना होने की संभावना का जो जोड़ होता है वो होता है 1। तो उसी को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए, और आज की क्लास में बस इतना ही किया। तो उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर होंगे और समझ में आए होंगे, और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा। तो मजा आया आपकी आज की क्लास में, कुछ नया सीखा आपने, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी, दोस्तों को भी आपके पता चल सके कि क्या चल रहा है, और प्रोबेबिलिटी का कितना हमने पढ़ लिया, कितना कवर कर लिया, और आगे कितना पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।